नमस्कार साथियों, आज वो हुआ जिसका इंतजार बिहार के छात्र दिन दिन रात रात हर दिन हर रात कर रहे थे। फाइनली बिहार में परीक्षा आयोजित करने के लिए एक नियमावली जारी की गई, जहां छात्र वेट कर रहे थे कि सीधी भर्ती होगी और कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। 10वीं के 12वीं के और ग्रेजुएशन के और सीटेट और बीटेट के मार्क्स लगाकर डायरेक्ट भर्ती हो जाएंगे। वहीं पर बिहार सरकार ने कहा नहीं, थोड़ा खेला करते हैं, थोड़ा सा खेला करते हैं और एक परीक्षा लेते हैं। पूरी प्रक्रिया पलट दी। हालांकि प्रक्रिया अगर पलटी गई है तो जो छात्र फेक डिग्री लेकर घूम रहे थे उनको समस्या होगी, और जो छात्र वाकई में पढ़ने वाले थे उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आज मैं बात करूंगा ये बहाली की परीक्षा कब तक आप मान सकते हैं हो जाएगी, बहाली की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। कोई नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया है आप लोगों के लिए, और उस पूरे नोटिफिकेशन से जो जरूरी चीज है वो निकालकर आपके सामने समक्ष पेश कर रहा हूं। समझिए, सबसे पहले आपको लेके चलता हूं सबसे पहले इस बहाली की प्रक्रिया तक। जॉब कहां कैसे मिलेगी समझिए, आसान भाषा में समझिए। सबसे पहले आपके भैया जिलेवार वैकेंसी तैयार की जाएगी। पूछा जाएगा आपके जिले से कि भैया आपके जिले में कितनी वैकेंसी हैं। मान के चलो जिला छपरा है ना, ठीक है, नून रोटी खाएंगे छपरा में बस जाएंगे, है, मान के चलो जिला छपरा है और वहां पर पूछा जाता है कि आपके यहां पर प्राइमरी टीचर्स की कितनी वैकेंसीज हैं। छपरा जिले का जवाब आता है जी हमारे यहां 2000 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरे बिहार राज्य में कितनी वैकेंसीज हैं। हाल ही में अगर मैं बात करूं तो करीब 1,30,000 की तो प्राइमरी की वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है बिहार में। 1,30,000 सभी जिलों को जोड़ दूं तो इतनी वैकेंसी खाली पड़ी है, और उससे भी ज्यादा हो जाएंगी अभी तो ये जो नया सत्र आया है इसमें। फिर भैया इतनी वैकेंसीज को इकट्ठा किया जाएगा, जिलेवार एक लिस्ट बनाई जाएगी, लिस्ट बनाकर उसे एक नोटिफिकेशन में प्रो दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में प्रोने के बाद में एक एग्जाम कराने के लिए एक आयोग का गठन होगा। नए आयोग का भी गठन हो सकता है या कोई पुराना आयोग जो परीक्षा कराने में जिसने कभी धांधली ना की हो। और ये परीक्षा याद रखिएगा ऑनलाइन भी हो सकती है, आपकी ऑफलाइन ही ऑनलाइन परीक्षा भी हो सकती है, और ये आयोग आपकी परीक्षा कराएगा। वस्तुतः अभी तक यह बात निकल कर आ रही है कि आपकी जो परीक्षा होगी जो आयोग कराएगा, उस परीक्षा में सीटेट और बिहार टेट दोनों टेट का सिलेबस मिक्स होकर आएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इन दोनों टीटी के एग्जाम का सिलेबस मिक्स होकर आएगा। मेरे को हल्के में मत लेना, मैंने आपको याद होगा पिछले ही महीने बता दिया था कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। आज 10 तारीख है, नोटिफिकेशन आ गया है। मैंने पहले ही बता दिया कि नियमावली एटलीस्ट आपको अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पढ़िए, वीडियो जाके देख लो, डिलीट नहीं करते हम, छुपाते नहीं है। हाँ, मार्च का भी बताया था कि मार्च के लास्ट तक आ जाएगी, मार्च के लास्ट तक का इंतजार कर लो। तो वहां मार्च के लास्ट में हुआ क्या, गड़बड़ी हो गई थोड़ी सी, भाई सबसे होती है, लेकिन मार्च लास्ट और अप्रैल 10 अप्रैल में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। जब तुम 4-4 साल से इंतजार कर रहे हो, इतनी प्रेडिक्शन करना कम बात नहीं है मेरे लिए। पर फिर भी चलो छोड़ो, वो बात अलग है। मैं वही कह रहा हूं, हल्के में मत लेना, जो चीज बोल रहा हूं वो तैयार करनी शुरू कर देना। सीटेट बिहार टेट के सिलेबस को मिक्स किया जा सकता है एग्जाम लेने के लिए। ठीक है, आयोग का गठन होगा, आयोग डिसाइड करेगा परीक्षा कितने नंबर की ली जाए, क्या सिलेबस करें। मोस्ट प्रोबेबली टीचिंग एग्जाम का ही सिलेबस होगा। टीचिंग एग्जाम मतलब टेट वगैरह का, क्योंकि टीचर ही भर्ती करने, ठीक है, कोई एसएससी के असिस्टेंट तो लगाने नहीं हो। ठीक, उसके बाद एग्जाम होने के बाद में आपके लिस्ट बनेगी जी, मेरिट लिस्ट जिसे हम बोलते हैं। तो आपके एक एग्जाम नंबर होंगे, प्लस में डीवी होगा, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स को भी कुछ मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब ये नहीं कि सिरे से खारिज कर दिया आपकी 10वीं 12वीं और ये इंटर वगैरह की जो भी, मतलब जो आप डिग्री लेके घूम रहे हो, सिरे से खारिज नहीं है। वो डीवी के समय में इस परीक्षा के साथ दोनों के मार्क्स जुड़कर एक लिस्ट तैयार की जाएगी जिसको रिजल्ट बोला जाएगा दोस्तों। और जिसका उस रिजल्ट में नंबर आ गया, वो रिजल्ट में नंबर लाने के बाद सीधा पकड़ेगा जॉब, और एक राज्य कर्मचारी को जो ठीक है जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं ये भाई साहब ले रहे होंगे। ठीक है, जो भी लगेंगे।
अब आपके हाथ में कुल मिलाकर 1,30,000 भर्तियां अगर प्राइमरी टीचर की निकल आई, मैं आपको गारंटी देता हूं एक एक छात्र का सिलेक्शन हो जाएगा, एक एक छात्र का, जिसने सीटेट या बीटेट पास किया हुआ, एक एक छात्र का सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ज्यादा छात्र नहीं है, हां 2 में से 1 छात्र का पक्का हो रहा होगा, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। इस परीक्षा की तैयारी करने वाले 2 में से 1 छात्र का पक्का पेपर पास हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि परीक्षा सर होगी कब तक, आपका क्या मानना है। मेरा मानना है साथियों कि यह परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है आपको जुलाई और अगस्त के बीच में देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन, परीक्षा थोड़ी डिले हो सकती है, लेकिन ये परीक्षा को हल्के में मत लीजिएगा। सीटेट बीटेट नहीं है जहां पर आपके पास मौके पे मौके पे मौके पे मौके मिलते रहेंगे, नहीं, ये परीक्षा वैकेंसी वाली परीक्षा है। फेजेस आगे आते रहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन आपके लिए हर एक निकलता हुआ फेज मेहनत, आपकी मेहनत को ललकारेगा। तो इसका नोटिफिकेशन जुलाई अगस्त के बीच में देखने को मिल सकता है। परीक्षा, अब देखो जो नोटिफिकेशन में लिखा आएगा 4 महीने दें, वो 5 महीने दें, हो सकता है 3 महीने दें, हो सकता है इलेक्शन आ गया तो 2 ही महीने दें, 2024 से पहले कर दें ये काम, ठीक है, तो हो सकता है। वैकेंसी लगभग प्राइमरी के लिए मैं 1,30,000 मान के चल रहा हूं। इससे ज्यादा आ जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इससे कम मैं मान के नहीं चल रहा हूं कि इससे कम वैकेंसीज आएंगी। तो यह है पूरी मोटी मोटी सूचना जो अभी तक निकल कर आई है आपके इस लेटर से, जो आज एक नोटिफिकेशन आया भैया, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गई सारी की सारी चीजें तो एक बार इस सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज दोपहर 1:30 बजे तैयारी कराऊंगा तुम्हारी मुफ्त में, ठीक है।